Hello students, welcome to online classes system CR International School तिहाड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द प्योर। इसका मतलब क्या है? क्या हमारे चारों ओर जो मैटर प्रेजेंट है क्या वो प्योर है? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कॉमन मैन है, आम इंसान जो होता है, वो क्या कहता है कि मैं प्योर घी लेकर आया हूँ, प्योर मिल्क लेकर आया हूँ, प्योर हनी लेकर आया हूँ। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूँ तो आगे प्योर नहीं लगेगा इनके। मतलब एक केमिस्ट की साइड से ये सब चीज़ें प्योर नहीं होती। तो ऐसा क्या डिफरेंस आया कि हम उसे प्योर बता रहे हैं जबकि वो प्योर नहीं है? तो इन चीज़ों में डिफरेंस जानने के लिए कि हमारे चारों ओर जो भी मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं है, ये जानने के लिए आज हम ये चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में मैटर मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम टच कर सकें, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर होता है। मतलब जी मार्कर है, जी बोर्ड है, सब कुछ हमारे चारों, सब कुछ केमिस्ट्री है और सब कुछ मैटर है। तो मैटर के बारे में वहाँ हम बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बट एक बार बता देती हूँ कि इसको क्लासीफाई किया गया था सॉलिड में, लिक्विड में, कैसे। सॉलिड एक मतलब कह सकते हो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। गैस की अगर बात करूँ तो नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, पढ़ चुके हैं सब कुछ, एग्जाम्पल लिए थे, इनकी डिफरेंस किए थे और उसमें हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था। अब इसमें जो हमें पढ़ना है, अब मैं क्लासीफाई करूंगी सब्सटेंस को प्योर समझने के लिए और इम्प्योर समझने के लिए। तो देखो, मैटर को मैंने क्लासीफाई किया है, यहाँ पर दो टाइप है, ये प्योर और मिक्सचर। मीन्स पहला आता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा आता है मिक्सचर। आप ये जो कहते हो या तो वो चीज प्योर है या उसमें कुछ मिक्स है, इट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योर और मिक्सचर। तो प्योर अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपसे मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि प्योर है क्या, कि केमिस्ट की लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो सब कुछ प्योर ही है, घी लेकर आए प्योर है, मिल्क लेकर आए प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं है। आपसे अगर पूछे प्योर क्यों नहीं है, तो ये चीज समझते हैं कि प्योर का मतलब क्या है। अगर कोई चीज प्योर है, कोई सब्सटेंस प्योर में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब जितना सब्सटेंस उसमें होना चाहिए उतना ही उसके जितने भी सब्सटेंस है उतने ही रेशियो में प्रेजेंट है। फिक्स्ड कंपोजिशन है, वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन। बताऊंगी कैसे फिक्स्ड कंपोजिशन। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, पानी। ठीक है, आप सभी को पता है पानी मतलब H2O। H2O का मतलब यहाँ पर कि हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल, और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल। ठीक है, इट मीन्स वाटर बना है H2O से, 2 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस पूरे बीकर के अंदर H2O इसी रेशियो में ही प्रेजेंट होगा, H2O H2O H2O। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ तो H2O है, और अगर मैं स्विट्जरलैंड जाकर पानी पी रही हूँ तो वो H2O की बजाय क्या हो गया है, H3O। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक बीकर में सिर्फ H2O के पार्टिकल ही है, इसी कंपोजिशन में फिक्स्ड कंपोजिशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास, ये प्योर है। एक ही टाइप के सब्सटेंस है और वो उसी रेशियो में प्रेजेंट, एक फिक्स्ड रेशियो है, तो वो होते हैं प्योर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि और क्या क्या बोल सकते हैं प्योर के लिए, कि फिक्स्ड कंपोजिशन हो, दूसरा विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर क्या हो कि एक काइंड के पार्टिकल प्रेजेंट हो। वन काइंड क्या मतलब, जैसे कि वाटर है तो वाटर 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 वाटर, इसी काइंड के पार्टिकल प्रेजेंट है, इसके अलावा दूसरा नहीं है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर किसमें आता है, प्योर। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस जो है, दूसरा क्या है, मिक्सचर। समझो इस बात को, प्योर मतलब एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट है, मिक्सचर का मतलब क्या होगा, फिर एक से ज्यादा टाइप के हो गए। मान लो मैं आपसे कहूँ
एग्जांपल लेती हूँ मैंने यहाँ पर सोल्ट लिखा, सोल्ट मतलब टेबल सोल्ट। टेबल सोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो मैंने यहाँ लिखा सोडियम क्लोराइड। अब मैं कह रही हूँ कि हर जगह सोडियम क्लोराइड की पार्टिकल, सोडियम क्लोराइड की, तो आप क्या कहोगे कि सब जगह एक ही काइंड के पार्टिकल है, ठीक है। और NaCl की प्रेजेंट एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, एक Na एक Cl। ऐसे ही सारे ही गैस किससे मिलकर बने, NaCl NaCl NaCl, इससे ही मिलकर बने हैं। एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, एक ही काइंड के सब में प्रेजेंट है, तो ये प्योर होगा। लेकिन अगर मैंने इसे पानी में डिजोल्व कर दिया, इस सोल्ट को मैंने लिख दिया NaCl प्लस वाटर। अब देखो, अब मुझे बताओ क्या ये प्योर होगा? मीन्स NaCl को पानी में हम डिजोल्व करते हैं, ठीक है। आप शिकंजी बना रहे हो, आपने नमक डाला, तो भाई कोई है वो थोड़ा कम डाल देता है, कोई ज़्यादा डालता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो नहीं होता इनका। इसमें इसके पार्टिकल भी प्रेजेंट है, प्लस में पानी के भी हो गए, मतलब एक टाइप के नहीं है, यहाँ पर तो दो दो काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो गए। तो इनको हम मिक्सचर बोलते हैं कि मिक्स किया है, और किसी भी रेशियो में कर सकते हैं। ये तो भी प्योर है तो फिक्स्ड में ही होंगे कि अगर H2O है तो H2O होने चाहिए, एक होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस होना नहीं चाहिए। बट इसमें अगर आप देखोगे NaCl ठीक है, लेकिन साथ में पानी भी डाल दिया, ये भी था, ठीक है। ये अकेला होता तो प्योर होता, ये अकेला होता तो प्योर होता, पर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। वो भी किसी भी रेशियो में, कोई कम नमक डाल रहा है, कोई ज़्यादा सोल्ट के पार्टिकल डाल रहा है, तो ये मिक्स हो गए। जिनका कोई रेशियो नहीं होता ना एक डेफिनेट, उन्हें हम बोलते हैं कि वो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर मिल्क की। अगर मैं बात करूँ कि भाई मिल्क जो है उसको हम मिक्सचर में क्यों लेते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं प्योर है, प्योर दूध लेकर आए हैं हम तो, ठीक है, लेकिन वो प्योर नहीं होता केमिस्ट की लैंग्वेज से। तो क्यों नहीं है वो आपको समझाती हूँ। देखो मैं नीचे लिखा हुआ है मिल्क, मिक्सचर में लिखा हुआ है मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर हम लोग बाहर से देख रहे हैं, लेकिन जो केमिस्ट है वो अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह की हेल्प से वो अंदर तक देख पा रहा है कि उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल प्रेजेंट है। तो क्या देखा उसने, उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर फैट भी प्रेजेंट है, और मिल्क के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर एक अपने टाइप का पार्टिकल हो गया, एक काइंड का, फैट दूसरे काइंड का, प्रोटीन तीसरे काइंड का, तो भी मिक्स ही हो गए सारे। तो हम सिर्फ बाहर की चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जो केमिस्ट है वो अंदर से खुद का चीज़ें निकाल रहा है कि ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। तो मिल्क क्या है, यहाँ पर मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब आती है, जैसे मैंने और लिख लिया मिक्सचर में NaCl प्लस वाटर लिख लिया, और लिख भी दे रहे इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चला है, ठीक है। बाकी आप लोगों को एग्जांपल देते रहेंगे जिससे आपको और पता चले, जिससे मैं बताऊंगी भी। प्योर को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स। मींस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो प्योर के टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स भी प्योर है और कंपाउंड भी प्योर है। अब ऐसा कैसे है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताऊं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स को 1661 में रॉबर्ट बोयल ने बताया था, ठीक है। लेकिन एंटोइन लेवोसियर ने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और अपनी जो डेफिनेशन है वो सामने रखी। क्या कहा कि एलिमेंट जो है वो क्या है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल एक्ट। मतलब एलिमेंट वो छोटे से छोटा हिस्सा है जिसको आप उसके सिंपल पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते। मतलब क्या है, आप ये चाहते हो कि एक एलिमेंट आपने लिया, उस एलिमेंट को उसके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें एग्जांपल लेती हूँ, एलिमेंट क्या है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, आप सभी को बता चुके हैं ये सब कुछ। 118 एलिमेंट्स में से मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बहुत सारे हैं। तो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर एलिमेंट का, मैं ले रही हूँ आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का मान लो आपको ना भी पता हो सिंबल, तो मैं यहाँ पर आयरन की बजाय लिथियम ले लेती हूँ।
ठीक है। या फिर मोस्टली जो चीज़ें आपको पता है उनमें से ले लेते हैं हम कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम एक एलिमेंट है। कैल्शियम मतलब हमारे पास जो लेटिस है, मतलब पूरा जो मान लो, एक मिनट के लिए पूरा एक फट्टा सा मान लो, उसके अंदर सिर्फ कैल्शियम के एटम ही प्रेजेंट है। एलिमेंट क्या होगा कि अगर किसी सब्सटेंस में सिर्फ इसी के ही एटम प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो एलिमेंट है। क्या कह सकते हैं इसका मतलब है दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही काइंड के एटम है। प्योर ही हो गया वो, एक काइंड के, दूसरे है ही नहीं, प्योर है वो, कोई और चीज तो उसमें मिल ही नहीं रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर। तो देखो जैसे कि मैं आपको और बताती हूँ यहाँ पर कि इसने लिखा था कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब कैल्शियम से छोटा इसका सब्सटेंस में अगर आप तोड़ोगे तो क्या दूसरा कैल्शियम आपको मिल जाएगा? मीन्स कैल्शियम को आप तोड़ रहे हो और कह रहे हो आप कैल्शियम तोड़ के एक और कैल्शियम मिल जाएगा। जी नहीं, कैल्शियम को अगर तोड़ते हैं तो हमें कैल्शियम ना मिलके उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में बात करते हैं। मतलब एटम की बजाय सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं। जिसका मतलब क्या है कि कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो वो छोटा हिस्सा है जिसके हम और टुकड़े इसी के एलिमेंट में, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लगा सकते हैं कि एक ही टाइप के एलिमेंट हो, सिर्फ एक टाइप, कैल्शियम कैल्शियम ऐसे भूल कर बनाओगे, कैल्शियम 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 कैल्शियम, इस तरीके से एक लैटिस बन रहा हो, सिर्फ ये एलिमेंट हो सारे, तो ये क्या होगा, प्योर होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई दूसरा है ही नहीं तो प्योर है। बट ये किसमें आएगा, एलिमेंट। ये अकेले, ये जो अकेला है इसको क्या बोलते हैं, अकेले को एटम। मतलब एटम, एटम बहुत सारे एटम जब एक ही जैसे एटम आते जाए तो वो एलिमेंट है, तो उसका एक हिस्सा उठाऊं तो वो एटम। तो एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये एलिमेंट्स है। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो एलिमेंट्स को एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो आपसे कहे कि और एलिमेंट्स बताओ, तो आप लोगों को जो पता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H के फॉर्म में नहीं करता कभी भी, ये H2 की फॉर्म में करता है। हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन ऑलवेज डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डाई एटॉमिक मतलब हमारे पास क्या है, दो एटम, H2 की फॉर्म में। ऐसे ही नेक्स्ट मैं लूँ हीलियम, ठीक है, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीलियम। ऐसे ही मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया लिथियम, तो Ni की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सारे के एलिमेंट है, ठीक है, इसमें और पार्टिकल नहीं है। मतलब मैं कहूँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में सिर्फ H के ही पार्टिकल है, H से ही मिलकर बना है, दूसरे पार्टिकल नहीं है, तो ये एलिमेंट होगा। और अगर एक कोई उठाऊँ तो वो एटम होगा, ठीक है। तो पूरे एलिमेंट्स में से एक भाग एटम होगा, बाकी सारा जो एक काइंड से मिलकर बना है वो एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे आप मान लो लोहे का फट्टा लेते हो, ठीक है, उसमें कोई और सब्सटेंस मिल ही नहीं रहा है, बस लोहा है। लोहे का जो सिंबल है केमिस्ट्री में वो क्या है, आयरन, मतलब Fe, सिंबल इज द Fe, लिख देती हूँ ना, Fe। ये किसके लिए यूज होता है, आयरन, ठीक है। तो आयरन, ये आपने मान लो ये पूरा पत्ता ले लिया लोहे का, तो ये अगर लोहा ही है उसमें, आयरन ही है उसमें, तो हमारे पास वो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, एलिमेंट होगा। उसमें से अगर मैं एक एटम को उठाती हूँ, सिर्फ एक एटम को, मुझे पता है वैसे हम कि उसे नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते एटम को, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको कि उस एक एटम को जिससे वो सारे बना है उसको हम एटम बोलते हैं, पूरे को हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर में ही आ गया। अब नेक्स्ट इसका टाइप आता है कंपाउंड। अब कंपाउंड भी देखो किसका टाइप है, प्योर का, इसका मतलब कंपाउंड भी क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है। प्योर कैसे होगा ये जानना है। पहली बात तो जानो कंपाउंड क्या है। इसमें एक ही टाइप के हमारे पास एलिमेंट, एटम थे जिससे एलिमेंट बना था, इसमें एक से ज्यादा आ जाएंगे। एक से ज्यादा कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो टू और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड केमिकली, कंपाउंड के नाम से पता लगा लो, केमिकली कंबाइंड हो गए। कंपाउंड का मतलब है केमिकली जो अटैच हो रहे, केमिकली मतलब केमिकल बॉन्ड बनाकर। अब मैं कहूँ आपसे एग्जांपल लूँ, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट
दो से ज्यादा एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा NaCl, ठीक है। NaCl में Na, यहाँ पर Na क्या है, एक एलिमेंट है, Cl क्या है, दूसरा एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। बट प्योर क्यों है, क्योंकि ये अब बन चुका है केमिकल बॉन्ड से। प्योर इसलिए कि अगर एक जगह आपने NaCl के ही एटम रख दिए, सब जगह NaCl के ही एटम है, तो NaCl के अलावा कुछ है नहीं, तो वो प्योर ही होगा, ठीक है। बट उसमें एलिमेंट कितने हो गए, दो, एक Na एक Cl, दो एलिमेंट हो गए तो कंपाउंड है, लेकिन केमिकली अटैच है। NaCl का बॉन्ड बन, अब बताओ केमिकली क्यों, क्या आप ऐसा कर सकते हो, आपने NaCl लिया, NaCl मतलब नमक लिया, नमक को आपने हाथ में लिया, हाथ में लाने के बाद उसे तोड़ दिया, क्रश कर दिया, और आप कह रहे हो कि क्रश करने के बाद Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से वो बना है, वो बना कैसे है, केमिकली बना है, तो उसी के सारे जो हमारे पास कंपाउंड है वो उसमें प्रेजेंट है, तो वो प्योर, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया सैंड का, सैंड मिट्टी का, मिट्टी है, अब मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, ये थोड़ी ना है कि भाई एक जगह मिट्टी ले रहे हैं हम, तो मिट्टी जो ली है हमने उसमें इतना ही फिक्स्ड रेशियो प्रेजेंट है हर किसी का, दूसरी जगह से मिट्टी ली उतना ही, नहीं नहीं, ठीक है, रेशियो फिक्स नहीं होता, तो वो मिक्सचर है मिट्टी। अब और एग्जांपल लेती हूँ इजी सा, हाँ, जैसे आप लोग मान लो चावल लेकर आते हो, राइस लेकर आते हो, ठीक है, राइस में थोड़े बहुत आपको कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये मिक्सचर है कि भाई किसी किसी शॉप से आपने राइस लिए हैं, तो वहाँ पर आपको कंकड़ या पत्थर कम मिले हैं, किसी से ज़्यादा मिले हैं, तो ये है ना कि आप उसे इजीली अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, राइस अलग किए और आपने उस कंकड़ को अलग कर दिया, तो ये मिक्सचर मिक्स हुए थे, एक किसी भी रेशियो में मिक्स हुए थे और सिंपल हमने उसे हटा भी दिया, ठीक है। लेकिन क्या NaCl जो लिया है आपने हाथ में क्रश करके, क्या ऐसा हो गया सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन उसका अलग हो गया, नहीं, वो केमिकली अटैच। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप नमकीन खाते हो, ठीक है, कोई नमकीन, संगम नमकीन लेकर आए हो अगर आप, तो अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर कुछ मूंगफली के दाने हैं, कुछ उसमें नमकीन है, तो कुछ उसके अंदर क्या है, काजू वगैरह है मान लो, तो ये थोड़ी ना कि जितने भी दुकान पे से आप वो संगम नमकीन लेकर आओगे, तो सभी दुकानों पे 4 ही मूंगफली के दाने होंगे और एक रेशियो होगा, फिक्स रेशियो होगा, इतना इतना नमकीन होगी, इतने उसके अंदर नहीं ना, एक इनडेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, इनडेफिनेट है मतलब फिक्स नहीं है वो, तो वो मिक्सचर होगा, और कोई चीज़ फिक्स है उतनी ही मिलेगी, जो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जैसे मैं कहूँ अगर आपसे कि आप चले गए हो पेरिस चले गए, वहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वहाँ भी ऐसा ही मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ भी इसी रेशियो में मिलेगा, ऐसे यहाँ पानी पी लो चाहे कहीं पानी पी लो, पानी में जो पार्टिकल होते हैं वो H2O के ही होते हैं, हर जगह वो पार्टिकल आपको सेम ही मिलेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, वो केमिकली अटैच है, तो वो कंपाउंड की फॉर्म में आते हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हो जाए और केमिकली अटैच हो तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का दिया था, देखो CaCO3, तो कैल्शियम या CaCO3 ये इसी से मिलकर बना होगा, इसको ऐसा नहीं है कि मैंने चूना लिया, चूने को मैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या है जो पुट्टी वगैरह कराते हैं तब जो शाइनिंग आ जाती है दीवारों पे, वो है, तो ऐसे थोड़ी ना आपने उसे लिया, लेने के बाद आपने उसे ऐसे हाथ से रगड़ा तो कैल्शियम अलग हो गया, है ना, कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर नमकीन में से मूंगफली निकालना चाहे तो निकल जाएगी, वो अलग हो सकती है, तो जो चीज़ अलग हो जाए, जो चीज़ किसी भी रेशियो में मिक्स हो, वो मिक्सचर है, दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनी होकर, ठीक है। और जो चीज़ केमिकली अटैच हो उनको अलग कर ही नहीं सकते भाई हम सिंपल मेथड से, एक्सपेरिमेंटली नए नए केमिस्ट्री वाले मेथड अपनाओ फिर उन्हें अलग कराओ, तो वो क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, मैटर क्लासिफाई हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस में, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है,
फिर आगे केमिकल में किया तो प्योर और मिक्सचर में। प्योर जो है फिक्स्ड कंपोजिशन से बना है, मिक्सचर जो है वो वेरिएबल कंपोजिशन से बना है, ठीक है। फिर प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट्स जो है एक ही टाइप के, एक ही काइंड के पार्टिकल होंगे, एक ही काइंड के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कंपाउंड्स में एक से ज्यादा के प्रेजेंट होंगे और वो भी कैसे अटैच होंगे, केमिकली अटैच होंगे। मिक्सचर में एक से ज्यादा ही होंगे, मिक्स होंगे ना, एक से ज्यादा होंगे, बट कैसे अटैच होंगे, कोई रेशियो नहीं होगा, ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल ले प्योर एलिमेंट्स के लिए, तो हाइड्रोजन इसी फॉर्म में होता है, H2 की फॉर्म में, H एक ही टाइप के हैं, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम भी He, तो ये एलिमेंट है ऐसे लिथियम, ठीक है। फिर कंपाउंड की बात करूं, केमिकली अटैच है NaCl की सब जगह एलिमेंट प्रेजेंट है। इसको आप Na और Cl को सिंपल हाथ से अलग कर भी नहीं सकते हो, सिंपल तरीके से अलग नहीं कर सकते, तो ये कंपाउंड है। मिक्सचर जो है उसमें देखो NaCl प्लस पानी, NaCl अपना एक अलग कंपाउंड हो गया, वाटर अलग, दोनों को किया तो मिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि कोई इंसान पानी में नमक कम डालता है, किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी हाई की, तो सब इसके अकॉर्डिंग डालते हैं, तो इसका मतलब कोई रेशियो तो होता नहीं है इसका, तो रेशियो नहीं है, तो ये क्या है, मिक्सचर में आता है। ऐसे मिल्क में पानी भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, और किसी ऐसे फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी कितना भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मिल्क, वो भी किसमें आ गया, इम्प्योर में, मतलब मिक्सचर। अब मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है हमारे पास, होमो का मतलब क्या है, सेम फेज हो, इसका मतलब क्या है होमो। देखो मैं बताती हूँ आप सभी को,